सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझेंगे, इनके कुछ रूल्स हैं वो समझेंगे। आफ्टर दैट वी मूव ऑन सम एक्टिविटीज़, कुछ एक्सरसाइज हम वो करेंगे इनकी, ठीक है। सो इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यू ऑल ऑफ नो कि आप तकरीबन 6 क्लास से आप सब वाक़ुफ़ होंगे इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ये सब सब्जेक्ट इन वर्ब के बीच में जो भी ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि वो कैसे यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट को लेकर वर्ब कैसे यूज़ होता है और वर्ब को लेकर सब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है, ठीक है। सो इसके भी मोस्टली 5 to 10 MCQs आ जाते हैं इन IB स्ट्रक्चर एंड IB कराची आल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने कुछ ही रूल्स लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। आई थिंक 10 to 12 कुछ इनके इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो मैंने लिखे हैं जो कि मोस्टली इन टेस्ट में आते हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे रूल हैं, आप पढ़ सकते हो। मैं आपको दो स्लाइड्स दोनों शेयर कर दिए, उन दोनों को सही से पढ़ना है। एंड आल्सो यू हैव टू डू ऑल एक्टिविटीज़ एंड ऑल एक्सरसाइज जो भी उन PDF में है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं स्टार्ट। जो हमारे फर्स्ट जो रूल्स हैं वो ए वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। अब इसका मतलब क्या है, जब हम इसके जो एग्जांपल उन दोनों को पढ़ेंगे तो हमें इसका मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वर्ब और सब्जेक्ट आपको पहले क्या होना है समझना पड़ेगा। यू हैव टू मेक ए सेंस। जो भी सेंटेंस होते हैं उनका एक सेंस बनना होना लाजमी है कि वो जो भी सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आ रहा है कि वो सेंस बना रहा है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो इट शुड बी। बाकी देखें, डॉक्टर शू हैज़ ऑफिस आवर्स फ्रॉम 8 until 4, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका सेंस नहीं बना, आपको समझ में नहीं आ रहा। लेट्स मूव ऑन सेकंड एग्जांपल। रोबिन एंड आई प्ले स्क्वैश एवरी ट्यूसडे, ठीक है। हम लोग हमेशा एक गेम खेलते हैं एवरी ट्यूसडे को, रोबिन एंड आई। अब यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, रोबिन एंड आई दो लोग हो गए, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज प्ले, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि प्लूरल, दैट्स व्हाई वी यूज प्लूरल। क्यों हमने प्लूरल यहाँ पे यूज़ किया है कि द फर्स्ट पर्सन प्लूरल फ्रॉम अप टू प्ले एग्री विद द कंपाउंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वो क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। रोबिन एंड आई दो लोग हैं। अगर एंड बीच में आ जाए इट मीन्स वो कलेक्टिव बन जाता है, और कलेक्टिव बन जाता है मतलब दो लोगों की बात कर रहा है, तो वी यूज प्लूरल वर्ब, ओके, इस तरह से। बाकी और भी कुछ रूल्स हैं जो कलेक्टिव नाउन के, जो हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको और चीज़ें मज़ीद समझ में आ जाएंगी। और सम टाइम क्या होता है, आपको हिंट्स भी दी जाती है कि ये हिंट्स है इसके रिगार्डिंग। अगर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसकी हिंट्स भी दी जाती है। तो आगे हम बात करेंगे उस पर कि कैसे वो हिंट्स देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देखिए कलेक्टिव में, collective noun are followed by singular or plural verbs according to the sense of the tense। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जो सेंस है वो ऑफ द सेंटेंस वो ज़्यादा मैटर करता है इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ना। सो यहाँ पे देखो दो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे द ज्यूरी हैज़ आस्क्ड फॉर मोर टाइम, और यहाँ पे है द ज्यूरी आर अनएबल टू एग्री। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे द ज्यूरी वो सिंगुलर यूज़ हुई है, यहाँ पे द ज्यूरी वो क्या हुई, प्लूरल यूज़ हुई है। अब ये क्यों यूज़ हुई है वो बताता हूँ, ठीक है। द थर्ड पर्सन सिंगुलर इज़ यूज बिकॉज द ज्यूरी इज़ कंसिडर्ड टू बी अनफाइड बॉडी। यहाँ पे देखो द ज्यूरी वो सिंगुलर यूज़ हुई है। समटाइम यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, इसलिए हम लोग सही से अज़म लगा सकते हैं कि यहाँ पे ज्यूरी क्या है, और यहाँ पे द ज्यूरी आर लगा हुआ है, इसका हम समझ सकते हैं यहाँ पे प्लूरल लगा हुआ है। सिंगुलर यहाँ पे तब लगता है जब हम लोग क्या कर कंसीडर नहीं करते वो यूनिफाइड है या नहीं है। देखो सम टाइम हम लोग यहाँ पे आपको हिंट दी जाती है यहाँ पे कि यहाँ पे ज्यूरी क्या है, यहाँ पे ज्यूरी क्या है, और यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सम टाइम स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मोस्टली क्या होता है प्लूरल यूज़ हम लोग, द ज्यूरी इट मीन्स कलेक्शन ऑफ सम पीपल्स, ठीक है। 12 बोल सकते हैं, 15 जितने हुए, ठीक है, वो ग्रुप होता है, कलेक्शन ऑफ सम पीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड में देखिए द ज्यूरी आर अनएबल टू एग्री,
तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, द थर्ड पर्सन प्लूरल इज यूज्ड बिकॉज द ज्यूरी इज कंसिडर्ड टू बी ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप कंसीडर की गई है, दैट्स वाई वी यूज प्लूरल। यहाँ पे ज्यूरी को कंसीडर एज ए वो सिंगुलर कंसीडर की गई है, ठीक है। वो हमें कब पता चलेगा, जब हम सेंटेंस को जो है वो सेंटेंस ऑफ सेंस को समझेंगे, ठीक है, सेंस ऑफ सेंटेंस को समझेंगे तब हमें पता चलेगा। द ज्यूरी हैज़ आस्क्ड फॉर मोर टाइम, मोर टाइम के लिए सब ज्यूरी ने, ठीक है, जो ज्यूरी के मेंबर है उन सब ने डिसाइड किया है कि एक काम करने को, ठीक है। वो उन्होंने कहा है कि सब ज्यूरी कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए, मतलब कि उस ज्यूरी को अगर 3-4 ज्यूरी हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक ज्यूरी से वो बात करते हैं कि हर एक ज्यूरी कहते हैं हमें एक टाइम चाहिए, थोड़ा सा हमें मज़ीद टाइम चाहिए, तो उस ज्यूरी को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एज ए सिंगल ज्यूरी कंसीडर, अगर 4-5 बैठी हुई। बाकी अगर कंसीडर सिर्फ एक ज्यूरी को कंसीडर करते हैं जिसमें 10-12 लोग आ जाते हैं, तो वहाँ पे प्लूरल यूज होता है। आई होप यू विल गेट इट। आफ्टर द वी मूव ऑन दैट, यहाँ पे देखो, टू समराइज ए कलेक्टिव नाउन इन ए सिंगुलर व्हेन इट रेफर टू ए ग्रुप एज ए सिंगल यूनिट। अब देखो यहाँ पे ए मिनॉरिटी इन कांग्रेस इज डीलिंग पैसेज ऑफ द बिल। यहाँ पे देखो जो है ना मिनॉरिटी है ना यूज हो रही है एज ए सिंगुलर वर्ब की तौर यूज हो रही है, ठीक है। इन कांग्रेस इज डीलिंग, इज लगा हुआ है, वी कैन नो दैट कि यहाँ पे सिंगुलर ही यूज हुआ है। लेट्स मूव ऑन सेकंड वन, ए कलेक्टिव नाउन इज प्लूरल व्हेन इट्स रेफर टू द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे इनका एग्जांपल, ए मिनॉरिटी ऑफ कांग्रेस मैन वांट टू डिफीट द बिल। तो यहाँ पे देखो कांग्रेस मैन लिखा हुआ है, MEN लिखा हुआ है, इट मीन इट शुड टेक ए प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब ये भी सेंस यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे देखो ए मिनॉरिटी इन कांग्रेस, ये है सिंगुलर ही है, दैट्स व्हाई वी यूज इज। और यहाँ पे देखो कलेक्टिव ऑफ नाउन क्या है, ए मिनॉरिटी इन कांग्रेस, ये भी प्लूरल में है, ए मिनॉरिटी ऑफ कांग्रेस, यहाँ पे मैन, यहाँ पे देखो मैन आ गया है, तो दैट्स व्हाई वी यूज प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल आ गया सब्जेक्ट। तो आपको सेंस ऑफ द सेंटेंस समझना होता है समटाइम, ठीक है। आफ्टर दैट सम indefinite pronouns are always singular in meaning. तो यहाँ पे ईच और एनी वन, ये दो ऐसे इनडेफिनेट प्रोनाउन जिसके साथ हमेशा सिंगुलर ही मीनिंग है, वो दोनों सिंगुलर यूज होते हैं, ठीक है। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स वांट्स ए अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हिज बिलीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ईच होता है, उसके साथ हमेशा ही जो है सिंगुलर ही यूज होगा वो, ठीक है। प्लूरल जो भी होगा, जो भी वर्ब होगा वो सिंगुलर यूज होगा ईच के साथ, और एनी वन के साथ भी जो भी प्लूरल यूज होगा, जो भी वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। एनी वन ऑफ अस इज विलिंग टू हेल्प, ठीक है, इज आ गया जो सिंगुलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी इज आ गया है, यहाँ पे वांट्स आ गया, सो दैट्स व्हाई। आफ्टर दैट सम, कुछ ऐसे सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो प्लूरल में यूज होते हैं, मीनिंग वो है मैनी ऑफ द ड्राइंग वर ब्यूटीफुल, ठीक है, वर लगा हुआ है। ए फ्यू ऑफ द विंडोज वर ब्रोकन, ठीक है। ए फ्यू है, मैनी एंड सेवरल, और भी मजीद बहुत सारे हैं, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने 3 एज एग्जाम्पल समझाए, ठीक है। सेवरल जॉयज फ्रेंड आर सॉरी दैट ही लेफ्ट, सो यहाँ पे भी आर लगा हुआ है, सो यहाँ पे वर्ब जो है प्लूरल यूज हो रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं लाइक एवरी एंड मैनी ए, एवरी एंड मैनी ए, ठीक है, वो जब यूज होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए वर्ब शुड बी सिंगुलर इफ इट्स सब्जेक्ट हैज एवरी और मैनी ए जस्ट बिफोर इट। मैनी ए, ठीक है, एक ये पूरा है, मैनी ए वुमेन फील्स एंटाइटल्ड टू मोर इन लाइफ देन जस्ट हाउस वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है बिकॉज ऑफ मैनी ए लगा हुआ है, ठीक है, फील्स दैट्स वाई लगा हुआ है। एवरी मैन, ठीक है, एवरी लगा हुआ है, दैट्स वाई मैन वुमेन एंड चाइल्ड
वांट्स लगा हुआ है, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे सिंगुलर लगा हुआ है, ठीक है। Let's move on then next topic.